Hello, dear students. Today we will discuss worksheet number 85 atoms and molecules. That is the revision. Mole concept. A group of 6.022 into 10 to the power 23 particles, atoms, molecule, or ion it may be, of a substance is called 1 mole of that substance. This number is called Avogadro number constant. यानी किसी भी एलिमेंट या मॉलिक्यूल के एक मोल में होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 कण। वो एटम भी हो सकते हैं अगर या यौगिक है तो वो मॉलिक्यूल हो सकता है। तो 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स इन नंबर। इतनी संख्या में होते हैं। एक मोल एटम हुआ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम या मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, 1 मोल मॉलिक्यूल में भी इतने होंगे। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड है। यानी जैसे हाइड्रोजन का द्रव्यमान एटॉमिक मास है 1, तो उसका 1 मोल क्या हुआ 1 हुआ। कार्बन का है 12 ग्राम, 12 है तो कार्बन का 1 मोल हुआ 12 ग्राम। यानी 12 ग्राम कार्बन में भी इतने ही होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, और 1 ग्राम हाइड्रोजन में भी इतने ही होंगे। The mass of 1 mole of substance is equal to their relative atomic or molecular mass. The mass of 1 mole of atom is equal to their atomic mass measured in gram. Molar mass. The total number of mass of 1 mole of a substance is called as molar mass. It is represented by m. ठीक है, जैसे कार्बन का मोलर मास हो गया 12, क्योंकि उसका एटॉमिक मास क्या है 12 है, तो 12 ग्राम हो गया। Molar mass is also called as gram atomic mass. Molar mass is equal to mass of 1 mole of the substance is equal to mass of 6.022 into 10⁻23 particles. Relation between number of moles and molar mass m. Number of moles n is equal to given mass divided by molar mass. जितना भी मास दिया है उसको जितना मोलर मास उससे डिवाइड कर दो अगर आपको मोल्स फाइंड आउट करने। बाकी एग्जांपल में देखेंगे हम। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, यानी स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। और नंबर ऑफ मोल्स यानी गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, यानी n इज इक्वल टू स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन n0। n0 है एवोगाड्रो नंबर। n0 या NO भी हो सकता है। m अपॉन m इज इक्वल टू n अपॉन NO, दैट इज m इज इक्वल टू m इंटू n अपॉन NO। एग्जाम्पल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड CO2, गिवन मास इज इक्वल टू 88 ग्राम, मोलर मास ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन, यानी 12 ग्राम प्लस 2 इंटू 16 ग्राम, 12 प्लस 32 44 ग्राम हो गया। ठीक है, अब एक मोल जो है मोलर मास हो गया 44 ग्राम 1 मोल का, तो यहाँ 88 गिवन है तो 88 से डिवाइड कर लेंगे 44, 88 को डिवाइड कर लेंगे 44 से, यानी n इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय कैपिटल M इज इक्वल टू 2 मोल। तो हमारा आंसर इस तरीके से आ गया 2 मोल। तो 2 मोल में कितने पार्टिकल्स हैं इसको डिवाइड गुणा कर लेंगे 2 इंटू 6.022, ठीक है, इंटू 10⁻23, तो आंसर इज 12.044 इंटू 10⁻23। एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ हीलियम, तो 1 मोल हीलियम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, तो 1 मोल में होता है 4 ग्राम। 4 ग्राम में भी इतने ही होंगे क्योंकि 1 मोल इज इक्वल टू 4 ग्राम, तो 8 ग्राम में होंगे। तो इसको हम 4 से 8 ग्राम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम 8 से गुणा करके 4 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, या सिंपल 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23। एग्जाम्पल 3 है, मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस निकालना हमें। तो सबसे पहले इसका हम निकाल लेंगे। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन है 14 यूनिट, तो मास ऑफ नाइट्रोजन गैस होगा 28 यूनिट। सो मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल इज 28। 1 मोल का 28 है, तो 0.5 मोल के लिए उसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.5 से, तो 14 ग्राम आ जाएगा।
Question 1. Define 1 mole and molar mass. Mole, a group of 6.022 into 10 to the power 23 particles, atom, molecule, ions of a substance is called as 1 mole of that substance. This number is called Avogadro number constant. Molar mass, the total atomic mass of 1 mole of a substance is called as molar mass. It is represented by m. Question number 2. Find out the mass of 8 mole of oxygen gas. तो पहले 1 मोल का निकाल लेंगे तो 16 इंटू 2 32 ग्राम, क्योंकि इसमें 2 है एटम, एक एटम का होता है 60 मास, तो मास ऑफ 8 मोल हो जाएगा 32 इंटू 8 इज इक्वल टू 256 ग्राम. नंबर 3. कैलकुलेट नंबर ऑफ आयरन एटम इन अ पीस ऑफ आयरन वेइंग 2.8 ग्राम. एटॉमिक मास जो है वो आयरन का होता है 54 यूनिट. तो 1 मोल आयरन में कितने एटम होंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स है, यानी एवोगाड्रो संख्या दे रखी है, है ना. तो 54 ग्राम आयरन में कितने होंगे? इतने ही होंगे. 54 ग्राम का मतलब हो गया 1 मोल. तो 2.8 ग्राम में आयरन के लिए हम निकाल लेंगे इसको गुणा कर लेंगे 2.8 से, है ना, और यानी m जो है और कैपिटल M 54 नीचे आ जाएगा. डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से हमारा आंसर ये आ गया है 0.3011 इंटू 10 टू द पावर 23, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.011 इंटू 10 टू द पावर 22 एटम्स. 4 है कैलकुलेट द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ क्लोरीन. तो 1 मोल का निकाल लेंगे पहले. 1 मोल का होता है 35.5 ग्राम. तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ क्लोरीन हो जाएगा 35.5 इंटू 5 177.5 ग्राम. Which has more number of atoms, 100 ग्राम of nitrogen और 100 ग्राम of ammonia? Ammonia है इसका आंसर. अमोनिया, as ammonia has less molar mass, यानी 14 है नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन के 3 है तो 3 का 3 हो जाएगा. तो 14 प्लस 3 यानी कि 17 ग्राम हो गया अमोनिया का और मोलर मास, और नाइट्रोजन का हो गया 28 ग्राम. तो 100 ग्राम में ज़्यादा मोल किसके होंगे? ज़्यादा मोल होंगे अमोनिया के. तो अमोनिया के ज़्यादा मोल होंगे तो अमोनिया के ज़्यादा एटम्स भी होंगे और मॉलिक्यूल भी होंगे, है ना. तो इस तरह से हमारी वर्कशीट कंप्लीट हुई. अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मैसेज में, कमेंट सेक्शन में